अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस को डिस्कस करना है। इससे पहले लेक्चर में हमने रेडिकल, रेडिकेंड, सर्ड और लॉ ऑफ रेडिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख लूँगा, तो आपने वो भी लाजमी देख लेना है। आज हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस को डिस्कस करने। अच्छा, ये जो लॉ है ना, लॉज ऑफ रेडिकल और लॉज ऑफ इंडाइसिस, या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कह सकते हैं, या लॉ ऑफ पावर कह लें, इन तमाम के जरिए से हमने एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करना है। तो आपके लिए ये पहले देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं लिखा है ए एन लिखा है। जो नीचे लिखा गया है उसको हम कहेंगे बेस, बुनियाद। ए यहाँ पे क्या है? बेस है। जो ऊपर लिखा गया है एन, एन को हम कहेंगे एक्सपोनेंट या पावर, दोनों में से आप जो मर्जी कह सकते हैं, ठीक है। जो नीचे लिखा गया है, जो नीचे लिखा गया है वो क्या है? बेस है, बुनियाद है। जो ऊपर लिखा गया है ये एक्सपोनेंट और पावर है। देखिए, अगर मैंने यहां पे लिखा है 2 और 3, अब यहां पे जो 2 है ये क्या है? बेस है। और ये जो 3 है ये क्या है? एक्सपोनेंट है या पावर है। बात समझ आ गई? 2 क्या है? बेस है। 3 क्या है? एक्सपोनेंट और पावर है। अब ये 2 की पावर 3 है, ये क्या है? 2 की पावर 3 है। इसका ये मतलब नहीं है ये 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका ये मतलब नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। 2 क्या है? बेस है। 3 क्या है? एक्सपोनेंट या पावर है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसका यह मतलब है कि हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4 और 4 2s are 8। इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। बात समझ आ गई तमाम को? 2 क्या है? बेस है। 3 क्या है? एक्सपोनेंट है या पावर है, ठीक है। अब 2 की पावर 3 लिखा गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यह आप मिस्टेक करेंगे। 2, इसका यह मतलब नहीं है कि हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बल्कि इसका यह मतलब है कि हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बल्कि क्या मतलब है? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखिए, अगर मैंने ये लिखा है 4 की पावर 2, ये 4 क्या है? बेस है। 2 क्या है? पावर है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 मल्टीप्लाई 2 कर देना। इसका यह मतलब नहीं है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि क्या करना है? 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जार 16। तो इसका आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। समझ आ गई यहां तक? अब देखें, 2 की पावर 3 का ये मतलब नहीं है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बल्कि क्या मतलब है? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 की पावर 2 है, इसका यह मतलब नहीं है कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 2s are 8 कर देना, ये नहीं करना। 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। अब 4 क्या है? बेस है। 2 क्या है? पावर है या एक्सपोनेंट है। अब पहला रूल देखें, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनकी बेसिस सेम हो। अब यहां पे ए क्या है? बेस है। ए क्या है? बेस है। एम क्या है? पावर है। एन क्या है? पावर है। दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेसिस सेम हो, तो पावर्स को ऐड कर देना। अब देखें, 4 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई कर रहा है 4 की पावर 2 से। 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर रहा है 4 की पावर 2 से। अब 4 और 4, 4 बेस है, 3 पावर है, 4 बेस है, 2 पावर है, दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स को ऐड कर देना। 3 + 2, आंसर 4 की पावर 5 आ जाएगा। अब यहां पे ये मतलब नहीं है कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, बल्कि क्या मतलब है? 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गई? अब इसका यह मतलब नहीं है कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, बल्कि क्या मतलब है? 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बेसिस सेम हो, पावर्स को ऐड कर देना है। बेसिस सेम हो, पावर्स को ऐड कर देना। अब एक और एग्जांपल लिख देता हूं। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 की पावर 3 से। दोनों की बेसिस सेम, दोनों, इसकी बेस 5, इसकी बेस 5, बेसिस सेम है, तो पावर्स को ऐड कर दो। 3 + 3, तो 5 की पावर 6 हो गया। बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड कर दिया। बेसिस सेम तो पावर्स को ऐड कर देना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा रूल, पहले क्या है? मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेसिस सेम हो जाए,
तो पावर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अच्छा, अब डिवाइड हो रहे हो और बेसिस सेम हो तो पावर्स को माइनस करना है, पावर्स को माइनस करना है। मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड, डिवाइड हो रहे हो, बेस सेम हो तो पावर माइनस। एग्जांपल लिख ले, 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 5, दोनों की बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को ऐसे यहां पे ना आप अच्छा देखिए, अगर यहां पे एक और कंसेप्ट समझे। अब 3 की मैंने कोई पावर नहीं लिखी, 3 की पावर 2 ओवर 3 है, जिसकी कोई पावर ना हो उसकी पावर 1 होगी, जिसकी कोई पावर ना हो उसकी पावर कितनी होगी, 1। अब दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 की पावर 2 माइनस 1 तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। अब ये 1 बेशक लिखे ना लिखे, जिसकी पावर ना होगी उसकी पावर 1। बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स ऐड, बेसिस सेम हो, डिवाइड कर रहे हो तो पावर्स माइनस। एक और एग्जांपल लिख देता हूं, 2 की पावर 5 ओवर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 बेस 5 पावर, 2 बेस 4 पावर, दोनों की बेसिस सेम, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स को क्या करना है, माइनस, दोनों के पावर्स को माइनस कर दिया तो 2 की पावर 1 आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई यहां तक तमाम को। दोनों की बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स को ऐड कर देना है, दोनों की बेसिस सेम हो, डिवाइड कर रहे हो तो पावर्स को माइनस कर देना है। नेक्स्ट रूल है ए बी की होल पावर एन। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसकी पावर हो तो दोनों के अलग अलग, दोनों की पावर अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे हमने रेडिकल में पढ़ा था। देखिए, अगर मैं लिखा है 2 और 3, इसकी पावर है 2, इसकी पावर क्या है, 2 है, तो ये 2 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है। ये पावर दोनों की है, दोनों को बराबर बराबर देना है। अच्छा, अगर इस तरह लिखो a और x, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रही हैं और इस दोनों की पावर 2 है, तो यहां पे a की पावर भी 2 है और x की पावर भी 2 है, दोनों मल्टीप्लाई कर रही हो होल पावर, तो दोनों की पावर्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 का और 3 की पावर 2 है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस तरह दो डिवाइड करें और होल पावर एन हो तो उसको डिवाइड भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए, 2 ओवर 3 है, होल पावर 5 है, 2 ओवर 3 है, होल पावर 5 है, तो यहाँ पे 2 की पावर भी 5 है और 3 की पावर भी 5 है। ठीक है, दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, पावर और पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। इस तरह अगर पावर की पावर आ जाए, पावर की पावर आ जाए, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना। एग्जांपल लिखता हूं, 2 की पावर 3 है, होल पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, होल पावर 2 है, पावर की पावर, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 2 तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। समझ आई यहां तक, पावर की पावर, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 होल पावर 2, दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 की पावर 6 है, इसका क्या मतलब है कि 2 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गई, 2 की पावर 6 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका ये मतलब है 2 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 62 जार 32, 32 2 जार 64, क्या आंसर आएगा इसका, 64 आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 6 का ये मतलब नहीं है कि हमने 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करना है, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। पावर की पावर आ जाए, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई, पावर की पावर आ जाए, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई। लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होगा, किसी नंबर की पावर 0 हो जाए तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, किसी नंबर की पावर 0 तो 1 के इक्वल होगा। अब देखिए, अगर 2 की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1। अब इसी तरह एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, 99 की पावर 0 आ जाए, 99 की पावर 0 आ जाए तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब किसी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, किसी नंबर की पावर अगर
0 हो जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेसिस सेम हो तो पावर z, दो नंबर डिवाइड कर रहे हो, बेसिस सेम हो तो पावर माइनस। दो नंबर की अगर पावर आ जाए दोनों की पावर्स को अलग अलग लिखना है। दो नंबर में डिवाइड हो रहे हो पावर्स तो पावर्स को अलग अलग लिखना है। पावर की पावर आ जाए पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना, पावर की पावर आ जाए तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना। किसी नंबर की पावर 0 होगी तो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। किसी नंबर की पावर 0 होगी तो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।